जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के लिए परमेश्वर का वचन का जो खंड है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 से लेकर 32 पद तक। आज के लिए परमेश्वर का वचन का विषय है पश्चाताप करे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। विश्वासियों को कभी भी कसम नहीं खानी चाहिए। याद रखना है, विश्वासियों को कभी भी कसम नहीं खाना है। लोग कसम क्यों खाते हैं? विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास दिलाना चाहता है। नए नियम में इसका स्पष्ट कहा गया है, कसम नहीं खाना है, शपथ नहीं खाना है। माँ कसम, बाप कसम, भाई कसम, दीदी कसम, बहन कसम, तोर कसम, मोर कसम, तोर कसम कभी भी नहीं जा। मोर कसम खा, मोर कसम, तोर कसम। कसम नहीं खाना है। लड़का लड़की बहुत कसम खाता है। विश्वास न खा, तोर कसम। कसम, शपथ हम विश्वासियों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारा विश्वासी का बाइबलीय नियम है। हालेलुया। कभी भी शपथ हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए? नीचे कहता है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? याकूब क्या कहता है? कभी शपथ मत खाना, लेकिन तुम्हारा जो बात है वो हाँ का हाँ होना चाहिए, ना का ना होना चाहिए। प्रभु जैसा भी हो, आपके भवन में घड़ी नहीं है, सामने मैं ना तो घड़ी दूंगा। प्रभु आने वाले साल में आपके भवन में मैं ऐसा दूंगा, ऐसा दूंगी। प्रभु मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगी। ये जो ऐसा कहते हैं ना हम लोग, तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। तुम्हारा जो बात है, यस का यस, नो का नो होनी चाहिए। यस बोलो तो यस, नो बोलो तो नो। हालेलुया। यस बोल के नो नहीं, नो बोल के यस नहीं। आऊँगा बोला तो आना चाहिए, जाऊँगा बोला तो जाना चाहिए, करूँगा बोला तो करना चाहिए। तो एक बात को याद रखना है, जब हम लोग परमेश्वर से या किसी दूसरे से हम जो वचन बोलते हैं, हाँ मैं दूंगा, हाँ मैं दूंगी, हाँ करूँगा, हाँ जाऊँगा, तो आप जो यस, इसका मतलब क्या है? यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। तो वचन क्या बोलता है? यदि तुम हाँ कहते हो तो हाँ ही होना चाहिए, हाँ का ना नहीं होना चाहिए। आऊँगा बोला, आया ही नहीं। जाऊँगा बोला, गया ही नहीं। दूंगा बोला, दिया ही नहीं। करूँगा बोला, किया ही नहीं। तो ये क्या होगा? बोला तो यस, लेकिन नो। तो अगर नो बोलता है तो नो का नो होना चाहिए। आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, नो तो नो। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है? यस का यस, नो का नो, हाँ का हाँ, ना का ना होनी चाहिए। आज सुसमाचार में जो हम लोगों ने बाइबल पाठ किया, उसमें वही तो है। वहाँ पर क्या? वहाँ पर प्रभु इसने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत में क्या कहा? एक पिता के दो पुत्र थे। तो अपने पिता एक दिन पहला वाला बेटा के पास में जाके कहता है, हे बेटा आज जाके थोड़ा बारी में काम कर दो। तो उसने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में पछता कर गया। लेकिन दूसरा के पास में जाके बोलता है, बेटा आज बारी में जाके काम कर दो। वो बोला ठीक है जाऊंगा पिताजी, लेकिन गया ही नहीं। तो प्रभु ने चेलों को पूछा, अब बोलो इन दोनों पुत्र में किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? तो चेलों ने बोला पहले ने, क्योंकि पहले ने क्या बोला था? मैं नहीं जाऊंगा बोला था, लेकिन बाद में पछता कर गया। ये पश्चाताप, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों कहा ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, उसके साथ में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। ये पछतावा जो होता है ना, ये पछतावा हमारे जीवन में होना जरूरी है। हम लोगों को पछतावा नहीं होता है।
बहुत सारे काम हम लोग कर देते हैं, किसी को बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन हम लोग को पछतावा नहीं होता है, अरे मैंने उसको क्या बोल दिया। एक पश्चाताप जो है मन में होना बहुत ही आवश्यक है विश्वासी के जीवन में। ये है जिस व्यक्ति के जीवन में ये रिग्रेट नहीं होता है ना, पछतावा, उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका आत्मा का अभिषेक मुझे दे, आपका आत्मा मुझे दे। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके पास में है तो वो आपको पछतावा लाएगा, आपके जीवन में पश्चाताप को लाएगा, पछतावा को लाएगा। और आपके मन में क्या होगा, अगर किसी को भी आपने कुछ बुरा कह दिया हो तो आप बोलेंगे मैंने क्यों ऐसा कह दिया, नहीं करा, तब तो कह दिया, जो अब क्रोध में आप कह दिया या कुछ भी आपने कर दिया या नहीं जाना था चला गया, तो मन में एक पछतावा है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखना चाहिए था। तो ये जो रिग्रेट जो होता है ना, ये होना आवश्यक है, यही आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये पछतावा नहीं होता है हमारे जीवन में तो हमारा जो मन है ना वो कठोर हो जाता है, कठोर। और ये जो इजरायली जो धर्मगुरु थे, ये लोग का मन वास्तव में कठोर हो चुका था। मत्ती सुसमाचार 21:23 से नीचे पढ़ने से यहाँ पर क्या बोला है, प्रभु से एक प्रश्न किया है इन्होंने कि आप जो ये काम करता है किसके अधिकार से करता है। तो प्रभु ने उसका उत्तर देने के बजाय उसको भी एक प्रश्न कर दिया, अच्छा तुम लोग पहले ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा किधर से था, यूहन्ना किधर से था। तो ये लोग भी चालाक था, इन्होंने क्या बोला, अगर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मादाता परमेश्वर की ओर से था बोलेंगे तो यीशु बोलेगा फिर तुमने क्यों विश्वास नहीं किया। अगर हम लोग बोलेंगे वो मनुष्य के ओर से बोलेंगे तो लोग तो इसको परमेश्वर का दास अगमवक्ता मानता है, तो वो लोग तो हम लोग को फिर पत्थरवाह भी कर सकता है, हमको मार भी सकता है। तो उसने क्या बोला, हम नहीं जानते। तो प्रभु ने भी बोला मैं भी नहीं बताऊंगा मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। उसके बाद में ये दृष्टांत प्रभु ने कहा है। ये लोग का एक बहुत बड़ा समस्या क्या था कहने से, फारिसी लोग खुद को धर्मी समझते थे। धर्मी समझने का मतलब क्या है, मैं ठीक हूँ, मैंने जो भी कहा ठीक कहा, मैंने जो भी किया ठीक किया, उसको वैसा ही कहना चाहिए इसलिए मैंने कह दिया, मैं ठीक हूँ, हम लोग ठीक है, हम लोग को पश्चाताप करने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग को पश्चाताप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के प्रजा है, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के लोग हैं, धर्मी लोग हैं। लेकिन कुछ और लोग थे जो लोग अन्य जाति, इन लोगों को भी सुसमाचार जब सुनाया गया तो इन लोगों ने क्या, पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में इन्होंने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके ये लोग परमेश्वर के राज्य में ये लोग प्रवेश हुआ। तो आज हमारे लिए इस खंड से क्या है, हम लोगों को परमेश्वर कभी कभी अपने राज्य में वो लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में जाके काम करें। ये खेत क्या है, आज बारी है परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के मंडली, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का सुसमाचार, ये सारी कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है बहुत सारे बातें। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जाएंगे, करेंगे, ठीक है, अच्छा है बोल के हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी करते नहीं हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा कहा हो और आपको स्मरण आए, परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाए कि 2023 में तुमने ये प्रतिज्ञा किया था, 2023 में तुमने परमेश्वर से ये बातें कहा था, 2023 में तुमने फलना से ये बातें कहा था, ये बात तुमने ये प्रतिज्ञा किया था, तुमको याद आता है। प्रभु कहता है यदि उस वक्त में हमको याद आता है 2024 में आके भी, ओहो मुझे तो करना चाहिए, अभी तक मैंने किया ही नहीं, अरे मैंने तो कहा था लेकिन अभी तक मैंने तो पूरा नहीं किया ही नहीं, ऐसा पछतावा हो के जब आप उसको करते हैं ना तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और आप भले ही देरी से हो हाँ का हाँ करने वाले हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको, 2 तिमोथी 3:3, इब्रू का पत्र 3:8, 3:13, 3:15 और 4:7, ये सारे पदों में अगर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है
जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, तो तुम अपने हृदय को कठोर मत करना। कठोर, हम लोग कभी कभी जिद करते हैं, अरे तुम जितना भी करो ना, मैं अपना जगह में ठीक हूँ, हैं? तुम जितना भी करो, तुम कहते रहो, मैं करेंगे ही नहीं, मानेंगे नहीं, अब अंत में तुमको ही हार करना पड़ेगा। हम लोग का कभी कभी ऐसा भावना, ऐसा सोच होता है, तुम अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेंगे। जिद होता है ना, कभी कभी अच्छी बातों के लिए जिद करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होते हैं जो जिद करने के कारण अंत में क्या होता है ना, हमारा जो हृदय जो है कठोर हो जाता है। और कठोर जब बन जाता है ना, उसमें कुछ भी चीज़ प्रवेश करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्थर में पानी अंदर जाता है क्या? कभी नहीं जाता। जितना भी पानी डालिए बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा। अब आप 1 साल पानी के अंदर में डुबा के रखिए, निकाल के उसको टुटाइए, अंदर में सूखा ही होता है। जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। जितना भी वचन सुनो, जितना भी सिखाओ, जितना भी शिक्षा दो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ असर नहीं पड़ता है। आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं आता है। तो इससे पहले कि कठोर रूप ले ले, हम लोग दुकान से सीमेंट खरीद के लाते हैं ना, सीमेंट का एक्सपायरी डेट कितना होता है पता है आपको? 3 महीने के अंदर में उसको प्रयोग करना होता है। अगर आप 3 महीने तक उसको रखने के बाद में आप 3 महीने बाद में यूज करेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा गोटा 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 गोटा, और थोड़ा दिन नहीं चलने से क्या होगा, अंत में क्या होगा, वो सीमेंट कुछ काम का ही नहीं है। सिर्फ क्या है, वो गड्ढा में रख के पैर रख के पार होने का काम ही है उसका, और कुछ काम है? कुछ काम नहीं आता है। सिर्फ वो जहाँ कीचड़ है वहाँ डालो, पैर से जातो और पार हो जाओ, उतना ही काम होगा उसका, और कुछ काम नहीं है। तो इससे पहले कि वो सीमेंट वो कठोर अवस्था में चले जाए, उसको यूज करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इससे पहले कि हमारा हृदय का अवस्था एक कठोर अवस्था में हो जाए और हमको कुछ फर्क ना पड़े, कहते रहो भाई, सुनाते रहो, हम लोग सुनते रहेंगे। ये अवस्था में पहुंचने से पहले हमारे हृदय को हमें परिवर्तन करनी चाहिए। हमें एक पछतावा आनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रभु के लिए जब मैंने ये कह दिया तो मुझे करनी चाहिए। जब मैंने कह दिया तो मुझे माननी चाहिए। जब मैंने बोला मानूंगा मानूंगी तो मुझे मानना चाहिए। जब मैंने बोला जाऊंगा जाऊंगी तो मुझे जाना चाहिए। हाँ का हाँ, ना का ना। लेकिन इसने क्या कहा? पहले बेटे ने क्या कहा? पहले बेटे ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, बोला काम करने के लिए, लेकिन बाद में पछतावा करके गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरी चीज़ों के लिए ना बोलेंगे तो बाद में जाके हाँ करना है, नहीं। हाँ, एक पछतावा होना जरूरी है अच्छी बातों के लिए। और यहाँ पर ये जो दूसरा बेटा है, इन्होंने क्या बोला? एकदम पिता के आगे तो अच्छा हुआ ये, हाँ ठीक है पिताजी मैं जाऊँगा, आपने जो कहा मैं मानूंगा, लेकिन गया ही नहीं। ये जो धर्मगुरु लोग था, ये लोग का हृदय जो है ना कठोर हो चुका है, कठोर हो चुका है। विवेक जो है ना, विवेक बोलता है ना, विवेक वो गरम लोहा से दागा गया। तिमोथी के पत्र में कहता है उसका जो विवेक है वो गरम लोहा से दागा गया। कभी कभी लाल करके यहाँ छोकी देखिए तो वहाँ पर जब कभी कभी रोटी वोटी बनाने के समय में तो होता है ना, तो ये अवस्था हमारा विवेक गरम लोहे से दागे गए इस अवस्था में जाने से पहले, हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर होने से पहले हमें याद करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमने कहा है हाँ, तो उसको हाँ में ही रखनी चाहिए। हालेलुया। पतरस को प्रभु ने क्यों डांटा पता है? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने क्या कहा? जब प्रभु ने बोला अब मेरा दुख का समय आ गया, अब मुझे मरना है, तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु सब लोग छोड़ने से भी छोड़ने दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन अंत में वही जाके 3 बार इनकार किया। लेकिन अच्छा है वो, उसका पास में परमेश्वर का आत्मा था, उसे पछतावा हुआ। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पछतावा हुआ, मैंने कैसे प्रभु का इनकार किया।
मैंने उस वक्त में हाँ कहा था, मृत्यु तक मैं आपको त्यागूंगा नहीं, लेकिन मेरा हाँ तो ना हो गया। और कहता है पत्रस, नेपाली में भनेको छ धुरु धुरु रुनु थाल्यो, आंसू बहाने के लिए पश्चाताप उसका मन में आया। इसलिए हमारा मन भी एक पछतावा, एक पश्चाताप होने चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। लेकिन दूसरा बेटा, पश्चाताप करो और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। तो ऐसा ये बातें हमको याद रखना है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आएंगे बोला तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। करूँगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। लेकिन अच्छी बातों के लिए, बुरी बातों के लिए नहीं, अच्छी बातों के लिए। तो परमेश्वर आज की छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे।